एस न्यूज भोपाल मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी राजधानी भोपाल में विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला श्री विश्वकर्मा भगवान पूजन महोत्सव एवं भव्य चल समारोह पूरे उत्साह से मनाया जाएगा। शुक्रवार को आयोजित पत्रकार वार्ता के माध्यम से आयोजक संस्था सर्व विश्वकर्मा समाज समिति के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि राजधानी में विश्वकर्मा समाज की एकजुटता और सामाजिक युवाओं का उत्साह इस कार्यक्रम में ऐतिहासिक भव्यता की ओर ले जाने हेतु दृढ़ संकल्पित है। आयोजन को सफल बनाने और विश्वकर्मा समाज की 100% सहभागिता हेतु बैठकों का दौर निरंतर जारी है। बैठकों में सभी पदाधिकारियों तथा कार्यकर्ताओं को आवश्यक जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी सहित कई राजनीतिक दलों के दिग्गज होंगे शामिल। मैं विनोद विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सर्व विश्वकर्मा समाज समिति मध्य प्रदेश भोपाल। 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा पूजन महोत्सव के उपलक्ष्य में आप सभी मीडिया के बंधुओं का हार्दिक स्वागत है। और ये बड़े गर्व की बात है कि हम विश्वकर्मा वंशज एक साथ यहाँ एकत्रित होकर भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना के संबंध में आप लोगों से चर्चा कर रहे हैं। 17 सितंबर भगवान विश्वकर्मा पूजन महोत्सव का आयोजन पीर गेट स्थित अग्रसेन चौराहा में विश्वकर्मा मंदिर है, उस परिसर में आयोजन हमारा विगत 24 वर्षों से होता आया है। उसी कड़ी में आज भी 17 सितंबर को भी हम आयोजन करने जा रहे हैं। भोपाल में जितनी समितियां कार्यरत हैं सभी समितियों को हमने इस आयोजन में आमंत्रित किया है और समितियां अपने झांकी लेकर और महिलाओं के साथ कलश यात्रा को लेकर वहां जो आयोजन स्थल में शामिल होंगी और यहां से हमारा जो चल समारोह प्रारंभ होगा दोपहर 2 बजे से, उसमें 1000 महिलाएं करीब शामिल होंगी और 5000 से अधिक संख्या में हमारे सामाजिक बंधु उस आयोजन में सम्मिलित होंगे। और हमने इस आयोजन में हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री शिवराज सिंह चौहान जी, श्री कमलनाथ जी, श्री विश्वास सारंग जी, महापौर जी और जो स्थानीय पार्षद हमारी 2 बहनें हैं ममता मनोज विश्वकर्मा जी और रीता जगदीश विश्वकर्मा, उनको भी हमने आमंत्रित किया है। और हमारे जो सामाजिक धर्म गुरु हैं श्री तरुण मुरारी बापू जी और भगवान चैतन्य बापू, ये भी उस आयोजन में हमारे आयोजन की शोभा बढ़ाएंगे। हमारा आयोजन 11 बजे से 2 बजे तक 11 बजे से प्रारंभ होगा और 11 बजे से हम वहाँ अपना हवन, पूजन और भजन का कार्यक्रम होगा। इसके उपरांत जो 2 बजे से हमारा जो अतिथि हमारे आमंत्रित हैं उन अतिथियों का हम स्वागत सम्मान करेंगे, उनके आशीर्वचन प्राप्त करेंगे और 4 बजे से हमारा समारोह प्रारंभ होगा, जो इमामी गेट से प्रारंभ होगा, सिंधी मार्केट, घोड़ा नक्कास, बस स्टैंड, गणेश मंदिर और वहाँ से छोला दशहरा मैदान में समापन होगा। इस आयोजन में हमारी महिलाएं और आसपास की जितनी समितियां हैं, हमने रायसेन के लोगों को आमंत्रित किया है, बैरसिया है, विदिशा है, सीहोर है, सभी लोग उस आयोजन में उपस्थित होंगे। और एक सबसे बड़ी बात है कि ये भगवान विश्वकर्मा जो पूजन है ये जाति बंधन से हटकर है। इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी लोग जो भी तकनीकी कार्य से जुड़े हुए लोग हैं सभी भगवान विश्वकर्मा की पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। और हमारी सभी सामाजिक बंधुओं से और सभी व्यावसायिक प्रतिष्ठान के जो मालिक हैं उनसे निवेदन है कि इस आयोजन में अवश्य उपस्थित होकर जो है हमें सेवा का अवसर प्रदान करें। महोदय, आपका कहना है कि इस बार का जो कार्यक्रम है वो ऐतिहासिक होगा, तो पिछले 24 वर्षों में ऐसा क्या नहीं हुआ जो इस वर्ष होने वाला है? जी, इसमें यह है कि हमारी जो सामाजिक एकता थी वह धीरे धीरे राजनीतिक रूप में तब्दील होते जा रही है। पिछली बार हमारे 2 भोपाल से स्थानीय पार्षद जो है हमारी 2 बहनें विश्वकर्मा समाज की बनी हैं, तो ये हमारे लिए गर्व की और गौरव की बात है। और जितनी समितियां थी अभी उन सबको हमने एकजुट किया है और आसपास के लोगों को भी आमंत्रित किया है, तो 5000 से अधिक की संख्या में हम एकत्रित होकर फिर हमारा वहाँ से आयोजन समापन स्थल की ओर रवाना होगा। क्या इस बार का जो धार्मिक आयोजन है वो राजनीतिक रूप ले सकता है, क्योंकि लिखा हुआ है कि देखिए, हाँ, दिखाएगा विश्वकर्मा? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि जब सामाजिक एकता हमारी बन जाती है तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से हमें परिपक्व होना चाहिए। इसी कड़ी में हमने अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष, कांग्रेस पार्टी के समक्ष, भारतीय जनता पार्टी के समक्ष अपना ज्ञापन प्रस्तुत किया है
और हमने मांग रखी है कि 5-5 टिकट हमें दोनों पार्टियों से होना चाहिए, क्योंकि हमारी जनसंख्या जो है, यदि हम भोपाल की बात करते हैं तो नरेला विधानसभा की बात करें तो तकरीबन 20,000 वोटर्स हमारे वहाँ पर हैं। तो निश्चित तौर पर हम इतनी संख्या है, हमारी इतनी जनसंख्या है, तो राजनीतिक लाभ की अपेक्षा तो हम बिल्कुल सरकार और जो राजनीतिक पार्टियां सभी से रखेंगे। जब राजनीतिक की बात आती है तो अगर अपनी पार्टी क्षमता वोटों की रखता है विश्वकर्मा समाज, तो पार्टियों से आग्रह क्यों? देखिए, ऐसा है कि अब आप मीडिया बंधु बेहतर जानते हैं इस चीज़ को, और चूंकि हम सामाजिक चर्चा के लिए यहाँ बैठे हैं, तो राजनीतिक दिशा में यदि हम लेके जाते हैं तो फिर इसका स्वरूप कुछ और होगा। तो हम जी, ये काम समाज के लिए कर रहा है या राजनीति के लिए कर रहा समाज के लिए हमारा जो मकसद है, सिर्फ समाज हमारा संगठित हो चुका है। और हमारे अभी जयपुर में एक बड़ा आयोजन हुआ, जैसा आदरणीय भाई साहब ने पहले की प्रेस वार्ता में बात कही कि जयपुर में करीब 5 लाख से अधिक जनसंख्या वहाँ एकत्रित हुई थी। उज्जैन में अभी एक बड़ा आयोजन हुआ, उसमें भी 250 करोड़ का एक विश्वकर्मा लोक के निर्माण की भी वहाँ जो है सामाजिक बंधुओं ने घोषणा की है। तो हम सामाजिक चर्चा कर रहे हैं, तो समाज यदि संगठित होगा तो निश्चित तौर पे उसकी आकांक्षा राजनीति की